नमस्ते दोस्तों, तो आइए आज मैं आपको एक बड़ी ही अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें भगवान परशुराम के जीवन से जुड़ी रोचक बातें को विस्तार में बताया गया है। तो कृपा करके कहानी पूरी देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें ताकि और भी अनोखी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु के आवेशावतार परशुराम का जन्म हुआ था। आज हम आपको भगवान परशुराम से संबंधित कुछ रोचक बातें बता रहे हैं, जो इस प्रकार है। 1. अपने शिष्य भीष्म को नहीं कर सके पराजित। महाभारत के अनुसार महाराज शांतनु के पुत्र भीष्म ने भगवान परशुराम से ही अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की थी। एक बार भीष्म काशी में हो रहे स्वयंवर से काशीराज की पुत्रियों अंबा, अंबिका और बालिका को अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए उठा लाए थे। तब अंबा ने भीष्म को बताया कि वह मन ही मन किसी और का अपना पति मान चुकी है। तब भीष्म ने उसे ससम्मान छोड़ दिया, लेकिन हरण कर लिए जाने पर उसने अंबा को अस्वीकार कर दिया। तब अंबा भीष्म के गुरु परशुराम के पास पहुंची और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। अंबा की बात सुनकर भगवान परशुराम ने भीष्म को उससे विवाह करने के लिए कहा, लेकिन ब्रह्मचारी होने के कारण भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब परशुराम और भीष्म में भीषण युद्ध हुआ और अंत में अपने पितरों की बात मानकर भगवान परशुराम ने अपने अस्त्र रख दिए। इस प्रकार इस युद्ध में न किसी की हार हुई न किसी की जीत। 2. ऐसे हुआ भगवान परशुराम का जन्म। महर्षि भृगु के पुत्र ऋचिक का विवाह राजा गाधी की पुत्री सत्यवती से हुआ था। विवाह के बाद सत्यवती ने अपने ससुर महर्षि भृगु से अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। तब महर्षि भृगु ने सत्यवती को 2 फल दिए और कहा कि ऋतु स्नान के बाद तुम बूल के वृक्ष का तथा तुम्हारी माता पीपल के वृक्ष का आलिंगन करने के बाद ये फल खा लेना। किंतु सत्यवती व उनकी मां ने भूलवश इस काम में गलती कर दी। ये बात महर्षि भृगु को पता चल गई। तब उन्होंने सत्यवती से कहा कि तूने गलत वृक्ष का आलिंगन किया है, इसलिए तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय गुणों वाला रहेगा और तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मणों की तरह आचरण करेगा। तब सत्यवती ने महर्षि भृगु से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र क्षत्रिय गुणों वाला न हो, भले ही मेरा पौत्र पुत्र का पुत्र ऐसा हो। महर्षि भृगु ने कहा कि ऐसा ही होगा। कुछ समय बाद जमदग्नि मुनि ने सत्यवती के गर्भ से जन्म लिया। इनका आचरण ऋषियों के समान ही था। इनका विवाह रेणुका से हुआ। मुनि जमदग्नि के 4 पुत्र हुए, उनमें से परशुराम चौथे थे। इस प्रकार एक भूल के कारण भगवान परशुराम का स्वभाव क्षत्रियों के समान था। 3. किया श्री कृष्ण के प्रस्ताव का समर्थन। महाभारत के युद्ध से पहले जब भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर धृतराष्ट्र के पास गए थे, उस समय श्री कृष्ण की बात सुनने के लिए भगवान परशुराम भी उस सभा में उपस्थित थे। परशुराम ने भी धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण की बात मान लेने के लिए कहा था। 4. नहीं हुआ था श्री राम से कोई विवाद। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में वर्णन है कि भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया। धनुष टूटने की आवाज सुनकर भगवान परशुराम भी वहां आ गए। अपने आराध्य शिव का धनुष टूटा हुआ देखकर वे बहुत क्रोधित हुए और वहां उनका श्री राम व लक्ष्मण से विवाद भी हुआ। जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता से विवाह के बाद जब श्री राम पुनः अयोध्या लौट रहे थे, तब परशुराम वहां आए और उन्होंने श्री राम से अपने धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए कहा। श्री राम ने बाण धनुष पर चढ़ाकर छोड़ दिया। ये देखकर परशुराम को भगवान श्री राम के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया और वे वहां से चले गए। 5. क्यों किया माता का वध। एक बार परशुराम की माता रेणुका स्नान करके आश्रम लौट रही थी। तब संयोग से राजा चित्ररथ भी वहां जल विहार कर रहे थे। राजा को देखकर रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो गया। उसी अवस्था में वह आश्रम पहुंच गई।
जमदग्नि ने रेणुका को देखकर उसके मन की बात जान ली और अपने पुत्रों से माता का वध करने को कहा, किंतु मोहवश किसी ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। तब परशुराम ने बिना सोचे समझे अपने फरसे से उनका सिर काट डाला। ये देखकर मुनि जमदग्नि प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने और उन्हें इस बात का ज्ञान न रहे ये वरदान मांगा। इस वरदान के फल स्वरूप उनकी माता पुनर्जीवित हो गयी। 6. क्यों किया कार्तवीर्य अर्जुन का वध। एक बार महिष्मति देश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन युद्ध जीतकर जमदग्नि मुनि के आश्रम से निकला। तब वह थोड़ा आराम करने के लिए आश्रम में ही रुक गया। उसने देखा कामधेनु ने बड़ी ही सहजता से पूरी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी है, तो वह कामधेनु के बछड़े को अपने साथ बलपूर्वक ले गया। जब ये बात परशुराम को पता चली तो उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन की 1000 भुजाएं काट दी और उसका वध कर दिया। 7. इसलिए किया क्षत्रियों का संहार। कार्तवीर्य अर्जुन के वध का बदला उसके पुत्रों ने जमदग्नि मुनि का वध करके लिया। क्षत्रियों का ये नीच कर्म देखकर भगवान परशुराम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन के सभी पुत्रों का वध कर दिया। जिन जिन क्षत्रिय राजाओं ने उनका साथ दिया, परशुराम ने उनका भी वध कर दिया। इस प्रकार भगवान परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। 8. ब्राह्मणों को दान कर दी संपूर्ण पृथ्वी। महाभारत के अनुसार परशुराम का ये क्रोध देखकर महर्षि ऋचिक ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें इस घोर कर्म से रोका। तब उन्होंने क्षत्रियों का संहार करना बंद कर दिया और सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी और स्वयं महेंद्र पर्वत पर निवास करने लगे। 9. परशुराम का कर्ण को श्राप। महाभारत के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के ही अंशावतार थे। कर्ण भी उन्हीं का शिष्य था। कर्ण ने परशुराम को अपना परिचय एक सूत पुत्र के रूप में दिया था। एक बार जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, उसी समय कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया। गुरु की नींद में विघ्न न आए ये सोचकर कर्ण दर्द सहते रहे, लेकिन उन्होंने परशुराम को नींद से नहीं उठाया। नींद से उठने पर जब परशुराम ने ये देखा तो वे समझ गए कि कर्ण सूत पुत्र नहीं बल्कि क्षत्रिय है। तब क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि मेरी सिखाई हुई शस्त्र विद्या की जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम वह विद्या भूल जाओगे। इस प्रकार परशुराम जी के श्राप के कारण ही कर्ण की मृत्यु हुई। 10. राम से कैसे बने परशुराम। बाल्यावस्था में परशुराम के माता पिता इन्हें राम कहकर पुकारते थे। जब राम कुछ बड़े हुए तो उन्होंने पिता से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और पिता के सामने धनुर्विद्या सीखने की इच्छा प्रकट की। महर्षि जमदग्नि ने उन्हें हिमालय पर जाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा। पिता की आज्ञा मानकर राम ने ऐसा ही किया। उस बीच असुरों से त्रस्त देवता शिव जी के पास पहुँचे और असुरों से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया। तब शिवजी ने तपस्या कर रहे राम को असुरों को नाश करने के लिए कहा। राम ने बिना किसी अस्त्र की सहायता से ही असुरों का नाश कर दिया। राम के इस पराक्रम को देखकर भगवान शिव ने उन्हें अनेक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इन्हीं में से एक परशु फरसा भी था। यह अस्त्र राम को बहुत प्रिय था। इसे प्राप्त करते ही राम का नाम परशुराम हो गया। 11. फरसे से काट दिया था श्री गणेश का एक दांत। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार परशुराम जब भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पहुँचे तो भगवान ध्यान में थे। तब श्री गणेश ने परशुराम जी को भगवान शिव से मिलने नहीं दिया। इस बात से क्रोधित होकर परशुराम जी ने फरसे से श्री गणेश पर वार कर दिया। वह फरसा स्वयं भगवान शिव ने परशुराम को दिया था। श्री गणेश उस फरसे का वार खाली नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस फरसे का वार अपने दांत पर झेल लिया, जिसके कारण उनका एक दांत टूट गया। तभी से उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। 12. ये थे परशुराम के भाइयों के नाम। ऋषि जमदग्नि और रेणुका के 4 पुत्र थे, जिनमें से परशुराम सबसे छोटे थे। भगवान परशुराम के 3 बड़े भाई थे, जिनके नाम क्रमशः रुक्मवान, सुषेणवसु और विश्वावसु था। 13.
अमर है परशुराम। हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ महापुरुषों का वर्णन है जिन्हें आज भी अमर माना जाता है। इन्हें अष्टचिरंजीवी भी कहा जाता है। इनमें से एक भगवान विष्णु के आवेशावतार परशुराम भी हैं। अश्वत्थामा बलिवर्यासो हनुमांश्च विभीषण कृप परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविन सप्तैतान् संस्मरेन् नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम् जीवेद्वर्षष्टम सोपि सर्वव्याधि विवर्जित। इस श्लोक के अनुसार अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि वेद व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, भगवान परशुराम तथा ऋषि मार्कंडेय अमर हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम वर्तमान समय में भी कहीं तपस्या में लीन हैं। अब आज जानिए कहानी बालक ध्रुव के ध्रुव तारा बनने की। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक दो पत्नियां थीं। राजा उत्तानपाद को सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। यद्यपि सुनीति बड़ी रानी थी, परंतु उत्तानपाद का प्रेम सुरुचि के प्रति अधिक था। एक बार सुनीति का पुत्र ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा खेल रहा था। इतने में सुरुचि वहां आ पहुंची। ध्रुव को उत्तानपाद की गोद में खेलते देख उसका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। सौतन के पुत्र को अपने पति की गोद में वह बर्दाश्त न कर सकी। उसका मन ईर्ष्या से जल उठा। उसने झपट कर बालक ध्रुव को राजा की गोद से खींच लिया और अपने पुत्र उत्तम को उसकी गोद में बिठा दिया तथा बालक ध्रुव से बोली, अरे मूर्ख, राजा की गोद में वही बालक बैठ सकता है जो मेरी कोख से उत्पन्न हुआ हो। तू मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए तुझे इनकी गोद में या राज सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। 5 वर्ष के ध्रुव को अपनी सौतेली माँ के व्यवहार पर क्रोध आया। वह भागते हुए अपनी माँ सुनीति के पास आए तथा सारी बात बताई। सुनीति बोली, बेटा, तेरी सौतेली माता सुरुचि से अधिक प्रेम के कारण तुम्हारे पिता हम लोगों से दूर हो गए हैं। तुम भगवान को अपना सहारा बनाओ। माता के वचन सुनकर ध्रुव को कुछ ज्ञान उत्पन्न हुआ और वह भगवान की भक्ति करने के लिए पिता के घर को छोड़कर चल पड़े। मार्ग में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। देवर्षि ने बालक ध्रुव को समझाया, किंतु ध्रुव नहीं माना। नारद ने उसके दृढ़ संकल्प को देखते हुए ध्रुव को मंत्र की दीक्षा दी। इसके बाद देवर्षि राजा उत्तानपाद के पास गए। राजा उत्तानपाद को ध्रुव के चले जाने से बड़ा पछतावा हो रहा था। देवर्षि नारद को वहां पाकर उन्होंने उनका सत्कार किया। देवर्षि ने राजा को ढांढस बंधाया कि भगवान उनके रक्षक हैं। भविष्य में वह अपने यश को संपूर्ण पृथ्वी पर फैलाएंगे। उनके प्रभाव से आपकी कीर्ति इस संसार में फैलेगी। नारद जी के शब्दों से राजा उत्तानपाद को कुछ तसल्ली हुई। उधर बालक ध्रुव यमुना के तट पर जा पहुँचे तथा महर्षि नारद से मिले मंत्र से भगवान नारायण की तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या करते हुए ध्रुव को अनेक प्रकार की समस्याएं आईं, परंतु वह अपने संकल्प पर अडिग रहे। उनका मनोबल विचलित नहीं हुआ। उनके तप का तेज तीनों लोकों में फैलने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ध्वनि वैकुंठ में भी गूंज उठी। तब भगवान नारायण भी योग निद्रा से उठ बैठे। ध्रुव को इस अवस्था में तप करते देख नारायण प्रसन्न हो गए तथा उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। नारायण बोले, हे राजकुमार, तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वह लोक प्रदान कर रहा हूँ जिसके चारों ओर ज्योतिष चक्र घूमता है तथा जिसके आधार पर सब ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। प्रलय काल में भी जिसका कभी नाश नहीं होता। सप्तऋषि भी नक्षत्रों के साथ जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं। तुम्हारे नाम पर वह लोक ध्रुव लोक कहलाएगा। इस लोक में 36 सहस्र वर्ष तक तुम पृथ्वी पर शासन करोगे। समस्त प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग कर अंत समय में तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे। बालक ध्रुव को ऐसा वरदान देकर नारायण अपने लोक लौट गए। नारायण के वरदान स्वरूप ध्रुव समय पाकर ध्रुव तारा बन गए। अब आप एक और कहानी सुनिए जिसमें हम जाएंगे भगवान कृष्ण के नाम की महिमा। वृंदावन की एक गोपी रोज दूध दही बेचने मथुरा जाती थी। एक दिन ब्रज में एक संत आए। गोपी भी कथा सुनने गई।
संत कथा में कह रहे थे भगवान के नाम की बड़ी महिमा है, उनके नाम से बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं। प्रभु का नाम तो भव सागर से तारने वाला है। यदि भव सागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। कथा समाप्त हुई। गोपी अगले दिन फिर दूध दही बेचने चली। बीच में यमुना जी थी। गोपी को संत की बात याद आई। संत ने कहा था भगवान का नाम तो भवसागर से पार लगाने वाला है। गोपी ने सोचा, जिस भगवान का नाम भवसागर से पार लगा सकता है तो क्या उन्हीं भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता। ऐसा सोचकर गोपी ने मन में भगवान के नाम का आश्रय लिया और भोली भाली गोपी यमुना जी की ओर आगे बढ़ गई। अब जैसे ही यमुना जी में पैर रखा तो लगा मानो जमीन पर चल रही है और ऐसे ही सारी नदी पार कर गई। पार पहुंचकर बड़ी प्रसन्न हुई और मन में सोचने लगी कि संत ने तो ये बड़ा अच्छा तरीका बताया पार जाने का। रोज रोज नाविक को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एक दिन गोपी ने सोचा कि संत ने मेरा इतना भला किया, मुझे उन्हें खाने पर बुलाना चाहिए। अगले दिन गोपी जब दही बेचने गई तब संत से घर में भोजन करने को कहा। संत तैयार हो गए। अब बीच में फिर यमुना नदी आई। संत नाविक को बुलाने लगे तो गोपी बोली, बाबा नाविक को क्यों बुला रहे हैं, हम ऐसे ही यमुना जी में चलेंगे। संत बोले, गोपी कैसी बात करती हो, यमुना जी को ऐसे ही कैसे पार करेंगे। गोपी बोली, बाबा आपने ही तो रास्ता बताया था। आपने कथा में कहा था कि भगवान के नाम का आश्रय लेकर भव सागर से पार हो सकते हैं। तो मैंने सोचा जब भव सागर से पार हो सकते हैं तो यमुना जी से पार क्यों नहीं हो सकते, और मैं ऐसा ही करने लगी, इसलिए मुझे अब नाव की जरूरत नहीं पड़ती। संत को विश्वास नहीं हुआ, बोले, गोपी तू ही पहले चल, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। गोपी ने भगवान के नाम का आश्रय लिया और जिस प्रकार रोज जाती थी वैसे ही यमुना जी को पार कर गई। अब जैसे ही संत ने यमुना जी में पैर रखा तो झपाक से पानी में गिर गए। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब गोपी ने देखा कि संत तो पानी में गिर गए हैं तब गोपी वापस आए और संत का हाथ पकड़कर चली तो संत भी गोपी की भांति ही ऐसे चले जैसे जमीन पर चल रहे हो। संत तो गोपी के चरणों में गिर पड़े और बोले, गोपी तू धन्य है। वास्तव में तो सही अर्थों में नाम का आश्रय तो तुमने लिया है और मैं जिसने नाम की महिमा बताई तो सही, पर स्वयं नाम का आश्रय नहीं लिया। सच में मित्रों, हम भगवान नाम का जप अब आश्रय तो लेते हैं, पर भगवान नाम में पूर्ण विश्वास अब श्रद्धा नहीं होने से हम इसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। शास्त्र बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम इतने पापों को मिटा सकता है जितना कि एक पापी व्यक्ति कभी कर भी नहीं सकता। अतः भगवान नाम पर पूर्ण श्रद्धा अब विश्वास रखकर हृदय के अंतकरण से भाव विह्वल होकर जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ के लिए बिलखता है, उसी भाव से सदैव प्रभु नाम का सुमिरन अब जप करे। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतारा ही पारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आप एक और अचंभित कहानी सुनिए जिसमें बताऊंगा कि जब भगवान विष्णु ने किया माता पार्वती के साथ छल तो कृपा करके कहानी पूरा देखे तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। तो सुनिए। माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम कभी भगवान शिव और पार्वती का विश्राम स्थान हुआ करता था। यहाँ भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन श्रीहरि विष्णु को ये स्थान इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसे प्राप्त करने के लिए योजना बनाई। पुराण कथा के अनुसार सतयुग में जब भगवान नारायण बद्रीनाथ आए तब यहाँ बदरियों यानी बेर का वन था और यहाँ भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी के साथ मजे से रहते थे। एक दिन श्रीहरि विष्णु बालक का रूप धारण कर जोर जोर से रोने लगे। उनके रुदन को सुनकर माता पार्वती को बड़ी पीड़ा हुई। वे सोचने लगी कि इस बीहड़ वन में ये कौन बालक रो रहा है, यह आया कहाँ से और इसकी माता कहाँ है। यही सब सोचकर माता को बालक पर दया आ गई। तब वे उस बालक को लेकर अपने घर पहुँची। शिवजी तुरंत ही समझ गए कि यह कोई विष्णु की लीला है। उन्होंने पार्वती से इस बालक को घर के बाहर छोड़ देने का आग्रह किया और कहा कि वह अपने आप ही कुछ देर रोकर चला जाएगा।
लेकिन पार्वती माँ ने उनकी बात नहीं मानी और बालक को घर में ले जाकर चुप कराकर सुलाने लगी। कुछ ही देर में बालक सो गया। तब माता पार्वती बाहर आ गईं और शिवजी के साथ कुछ दूर भ्रमण पर चली गईं। भगवान विष्णु को इसी पल का इंतजार था। इन्होंने उठकर घर का दरवाजा बंद कर दिया। भगवान शिव और पार्वती जब घर लौटे तो द्वार अंदर से बंद था। इन्होंने जब बालक से द्वार खोलने के लिए कहा तब अंदर से भगवान विष्णु ने कहा कि अब आप भूल जाए भगवान, ये स्थान मुझे बहुत पसंद आ गया है, मुझे यही विश्राम करने दीजिए। अब आप यहाँ से केदारनाथ जाएं। तब से लेकर आज तक बद्रीनाथ यहाँ पर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और भगवान शिव केदारनाथ में। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।